हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम बात करेंगे संविधान के मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भी किया गया है। यदि हम फंडामेंटल राइट्स से मूल अधिकारों की बात करें तो इनको कहाँ से या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि हम भारतीय संविधान में बात करें तो ये कहाँ पर किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। यदि हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये भाग 3 में मुख्यतः वर्णित हैं और इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपको देखने को मिलेगा। ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। यदि हम बात करें आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, तो समानता का अधिकार, ये हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, मूलतः 6 मौलिक अधिकार हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो समानता के अधिकार से इसकी शुरुआत होती है। तो समानता के अधिकार में भी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार देखने को मिलता है। समानता के अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार के तहत हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा। हर एक क्षेत्र में उसे समानता का अधिकार मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर एक जगह से समानता का व्यवहार किया जाएगा। मतलब किसी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके मूल वंश के आधार पर, किस वंश का है इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। किस क्षेत्र का है ना, किस जगह वो निवास करता है, इसके आधार पर कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 21A इसमें आते हैं। ठीक है ना, बाद में 21A जोड़ा गया, इसमें शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, है ना, रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा देखने को शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 23, 24 आते हैं, है ना। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, है ना। ये शोषण होता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27, 28 ये अनुच्छेद इसमें आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार, उसका पालन करने का अधिकार है ना। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, है ना। सांस्कृतिक मतलब अपनी जो संस्कृति है उसको मानने का अधिकार, है ना। तो ये क्या है, ये भी आपका मौलिक अधिकार ही है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसमें 29 और 30 आर्टिकल इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 32 इसमें आता है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है भारतीय नागरिकों के हिसाब से। फिर हम देखें इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि आर्टिकल 31 जो क्या था, कभी इसी मौलिक अधिकार का हिस्सा था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसमें ये संशोधन किया गया। यदि हम बात करें कि भारत में विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी हैं, है ना। विधि के समक्ष क्या है, कुछ मौलिक अधिकारों क्या है, कुछ आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के कई विशेषाधिकार हैं, है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कई विशेषाधिकार, जैसे पद के दायित्व से संबंधित निर्णय के लिए किसी न्यायालय में आजीवन कोई कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा है कि कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ये इनके मतलब एक्सेप्शन है। जैसे मौलिक अधिकार जो हमें बोलते हैं, इसके जैसे कि सभी नागरिकों को समानता के अधिकार प्राप्त है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके एक्सेप्शन है। इनको है ना कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि संविधान में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दीवानी कोई मामला हो तो दीवानी मामले में 2 माह का नोटिस देकर न्यायालय में कार्रवाई होगी। ये मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए स्पेशल विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फिर हम जैसे हमने देखा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें हमने देखा समानता का अधिकार। यदि हम समानता के अधिकार पर और अधिक ध्यान दें तो ये अनुच्छेद 15 इसमें आता है, 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 15 की हम बात करें तो अनुच्छेद 15 में हम देखें कि धर्म, जाति, मूल वंश, क्षेत्र, लिंग, निवास के आधार पर और सार्वजनिक स्थलों के आधार पर कोई भेदभाव
नहीं होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को हम धर्म और जाति के आधार पर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति को क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त है। फिर इसी में आर्टिकल 16 आता है, अनुच्छेद 16 आता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार क्या है कि राज्य के अधीन नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, क्षेत्र, निवास आदि के आधार पर राज्य अपने नागरिकों का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के साथ क्या करे, समानता का व्यवहार करे। मतलब किसी भी नागरिक को स्पेशल अधिकार नहीं दिया गया है। फिर हम बात करें इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं भाग 3 में, इसके अलावा संविधान के भाग 3 के अलावा कौन कौन से अनुच्छेद 300A और 301 भी हैं। अनुच्छेद 300A में क्या है कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो क्या है 300A में आ गया है। और 301 अनुच्छेद 301 में क्या है, अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार का अधिकार भी दिया गया है। फिर संवैधानिक अधिकार के अलावा कानूनी अधिकार भी हैं, जिसे हम विधिक अधिकार भी बोलते हैं। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संसद के कानून की देन है। मतलब संसद में जो कानून बनते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, आपके कानूनी अधिकार बनते हैं। जैसे इसमें मातृत्व अवकाश है ना, प्रेगनेंसी के बाद जो अवकाश मिलता है, सर्विस सेवा का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार, ये सभी क्या है, कानूनी अधिकार हैं आपके। फिर एक और आता है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते नहीं बल्कि मानव होने के नाते मिलते हैं। ठीक है ना, ये होता है आपका मानवाधिकार। ठीक है, अब हम बात करें कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है। तो पहली विशेषता क्या है कि ये असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मतलब इनको लागू करना पड़ता है, इन मौलिक अधिकारों को क्या करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। दूसरा है कुछ मौलिक अधिकार भारत में केवल नागरिक को प्राप्त है। मतलब भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, कुछ विदेशी नागरिक या कुछ देशों के नागरिकों को क्या है, ये प्राप्त नहीं है। मतलब भारत के नागरिकों पर ही क्या होते हैं, मौलिक अधिकार अप्लाई होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा मौलिक अधिकारों के बारे में कि संविधान में किस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन से भाग में हैं, कितने मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। और हमने देखा कि कौन कौन से विशेष अधिकार हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए हैं। फिर हमने देखा संविधान का अधिकार देखा, मानवाधिकार देखा और कानूनी अधिकार के बारे में जाना। फिर जो रिजर्वेशन है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन प्राप्त है जॉब में, तो इसके कुछ पक्ष भी हैं, विपक्ष भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन के कारण क्या होता है, लोगों के जो समानता का अधिकार है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, इसके विपक्ष में है। जबकि पक्ष में क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब उनको ऐसे लोग जो मुख्य धारा में आ नहीं पाए हैं तो ये आवश्यक है कि उनको मुख्य धारा में लाएं, तभी तो वो समान रूप से काम कर पाएंगे। तो ये अलग अलग क्या है, पक्ष विपक्ष की राय है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।